प्लान टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सेशन होने वाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का। मैथ फर्स्ट में लास्ट का जो सेशन हुआ था उसमें वेक्टर की फर्स्ट क्लास मैंने ली थी और वेक्टर से जो भी डेफिनेशन आने की उम्मीद रहती है उन डेफिनेशन को भी क्लियर करवाया था। कुछ क्वेश्चन भी थे जिन्हें आप सभी छात्रों को क्लियर करवाया था। उम्मीद है वो सभी क्वेश्चन छात्रों को समझ में आए होंगे। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो मैंने बोला था नेक्स्ट टॉपिक में या जो भी वेक्टर का सेशन रहेगा लगभग 4 से 5 लेक्चर रहेंगे पूरे वेक्टर को ख़त्म करने के लिए। तो वो सारे डाउट अगर एक बार लेक्चर होने के बाद जो भी डाउट रहेगा वो डाउट सेशन स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, तो वो डाउट का एक डाउट क्लास बना दूंगा जिससे कि सभी स्टूडेंटों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन का डाउट रहता है कमेंट करके ज़रूर बताया करें जिससे कि वो उस उन सभी क्वेश्चनों को लेकर एक डाउट सेशन बना सकूं। आइए आज के सेशन में वेक्टर में क्या देखते हैं। तो वेक्टर का आज सेकंड लेक्चर है और वेक्टर का सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या वेक्टर के सदिश राशियां अदिश राशियों के बारे में जाना था और भी इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं उन टाइप्स को मैंने पढ़ा था और उनसे बेसिक यानी कि वेक्टर को एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, उनका मॉड्यूलस निकालना, एकांक या मात्रक सदिश क्या होता है वो निकालना, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। त्रिकोज्याएं क्या होती हैं वो भी क्लियर है। और ये सभी क्वेश्चन छात्रों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी भाषा में लिखें और इन चीज़ों को लिख के आप एक नोट्स के तरीके से रख लें जिससे कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप वेक्टर का चैप्टर उठाएंगे तो वही चीज़ें जो मेन रहेंगी जो आप नोट करेंगे अपनी भाषा में उन्हें आप देखें और जिससे कि आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। तो देखिए आज के सेशन में मैं क्वेश्चन उठाता हूं, तो क्वेश्चन उठाते उठाते ही उन टॉपिकों को क्लियर कर दूंगा जिससे कि आज समय भी बचत होगा और आपके टॉपिक भी क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज पी बिंदु पर उसके विकर्ण प्रतिच्छेदित होते हैं। ओ कोई अन्य बिंदु है, दिखाओ कि ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर ये किसके इक्वल में होंगे और ओ पी वेक्टर के। तो देखिए पहले तो हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो समांतर चतुर्भुज किस टाइप का होगा वो हमारा समांतर चतुर्भुज इस टाइप का होगा। ये हमारी ए बी सी डी भुजाएं हो गई। इसकी मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ, तो डायरेक्शन ए से बी की ओर, बी से सी की ओर और सी से डी की ओर और डी से ए की। समांतर चतुर्भुज है, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए अगर समांतर चतुर्भुज है तो ए बी जो हमारी भुजा होगी वो पैरेलल होगी किसके सी डी भुजा के और बी सी भुजा जो होगी वो हमारी पैरेलल होगी बी ए भुजा। ठीक है, वेक्टर है इसलिए वेक्टर में दिशा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसका एक विकर्ण डिनोट करूं इसमें तो विकर्ण हमारा क्या होगा, विकर्ण हमारा ये होगा एक और इस विकर्ण की दिशा हमारी ए सी होगी। तो यहीं से हम एक चीज समझ सकते हैं, ए बी वेक्टर अगर मैं नोट करूं ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर जो होगा वो इक्वल होगा हमारे ए सी वेक्टर के। सभी लोग सहमत होंगे इस चीज से। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से एक और विकर्ण बना दूं तो इस विकर्ण की जो दिशा होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी बी से डी की ओर होगी। और अब आप ये देखेंगे कि बी सी डी में आप ये कह सकते हैं कि बी सी वेक्टर जो होगा प्लस का सी डी वेक्टर जो होगा वो इक्वल होगा सी डी वेक्टर। ये भी बात आप सहमत करते होंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन को ये देखेंगे कि जो विकर्ण होंगे वो प्रतिच्छेदित करते हैं किस पे, पी पॉइंट पे। तो प्रतिच्छेदित किस पॉइंट पे कर रहे हैं और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, पी। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अन्य बिंदु है वो ओ है
और वो जब होगा, हमने मान लिया कि सपोज दैट वो जो बिंदु है वो हमारा इस, ठीक है ऑरियन। अब देखेंगे या इस जगह मान लीजिए या यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, कहीं भी तो ये है। तो अब इस ओ से पी पर एक रेखा खींचेंगे तो ये हमारा ओपी हो जाएगा। ओ से डी तक का खींचेंगे तो एक ओडी हो जाएगा। ओ से सी तक खींचेंगे तो ओसी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये हमारा ओबी हो गया। उसी प्रकार से ये हमारा ओ ए। तो अब आप एक चीज और समझें, अगर ये विकर्ण है तो विकर्ण में ये पूरी लंबाई ए सी है। अगर मैं इस हाफ लंबाई को लूं ए पी, और इसकी दिशा हमारी क्या थी, ये थी। अगर मैं ये कहूं ए पी वेक्टर ए बी, और क्योंकि मध्य में होगा, और पी सी वेक्टर इक्वल होंगे, और ये दोनों इक्वल किसके होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे ए सी वेक्टर के हाफ के इक्वल होंगे। ये बात सभी को सहमत है। उसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा कि वी पी वेक्टर इक्वल होगा पी डी वेक्टर के, और वो किसके इक्वल में होंगे, वो इक्वल होंगे हमारे पी डी के हाफ वेक्टर, हाफ। ये बात सहमत है। अब देखिए, अब आपको लास्ट में क्लास में मैंने बताया था कि यदि स्थिति सदिश दिए जाएं और हमें ए बी वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ये निकालते थे अगर स्थिति सदिश दिए जाएं। बट यहाँ पे स्थिति सदिश क्या, अगर हम ए से पी तक की दूरी निकालें, ये ए से पी तक की, ए से पी तक की अगर मैं दूरी निकालता हूँ तो ए पी वैक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ पी वैक्टर माइनस का ओ ए वैक्टर। एग्री करते हैं सभी बात से। उसी प्रकार से मैं अगर बी पी निकालूं, बी पी वैक्टर, तो बी पी वैक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ पी वैक्टर माइनस का ओ बी वैक्टर। इसी प्रकार से अगर मैं सी पी वैक्टर अगर निकालूं तो क्या होगा, सी पी वैक्टर होगा हमारा ओ पी वैक्टर माइनस का ओ सी वैक्टर। सेम कंडीशन अगर मैं डी पी वैक्टर अगर निकालता हूं तो क्या निकलेगा, वो निकलेगा ओ पी वैक्टर माइनस का ओ डी वैक्टर। इन सभी इक्वेशनों का अगर मैं नाम देना चाहूं तो ये हमारी इक्वेशन 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इन सभी इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं। अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा ए पी वैक्टर प्लस का पी पी वैक्टर प्लस का सी पी वैक्टर प्लस का डी पी वैक्टर इक्वल टू, इधर क्या होगा, ओ पी ओ पी ओ पी सभी में है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 ओ ई वैक्टर। उसके बाद में क्या है, माइनस का ओ ई वैक्टर माइनस का ओ बी वैक्टर माइनस का ओ सी वैक्टर माइनस का ओ डी वैक्टर। अब आप देखिए मैंने क्या बोला, ए पी वैक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए पी वैक्टर को लिख सकते हैं ए सी वैक्टर बटे 2 लिख सकता हूँ, या इसे ना लिखो, या आप एक और चीज समझो कि ए पी वैक्टर जैसा लिखा है लिखा रहने दिया, सी पी वैक्टर जैसा लिखा है लिखा रहने दिया। अब आप ये देखेंगे सी पी वैक्टर ये, और ये क्या है, पी सी वैक्टर है। अगर मैं इसकी दिशा को बदल दूं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर मैं इसी प्रकार इसकी दिशा बदल दूं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इक्वल में 4 ओ पी वैक्टर माइनस का ओ ए वैक्टर माइनस का ओ बी वैक्टर माइनस का ओ सी वैक्टर और माइनस का ओ डी वैक्टर। अब देखिए ए पी और बी पी इक्वल में थे तो क्या ए पी की जगह मैं लिख सकता हूँ पी सी वैक्टर, पी पी की जगह मैं लिख सकता हूँ पी डी वैक्टर माइनस का पी सी वैक्टर माइनस का पी डी वैक्टर इक्वल 4 ओ पी वैक्टर माइनस का ओ ए वैक्टर माइनस का ओ बी वैक्टर माइनस का ओ सी वैक्टर माइनस का ओ डी वैक्टर। अब आप देखिए ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, यहाँ इस साइड क्या बचा 0।
और ये माइनस वाली पूरी चीज़ अब मैं इस साइड अगर पक्षांतर करूँगा तो ये इधर क्या हो जाएगा, जीरो की साइड प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ओ ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर, ओ सी वैक्टर और ये ओ डी वैक्टर इक्वल में क्या आएगा, 4 ओ सी वैक्टर। तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना था। क्या सभी छात्रों को ये बात समझ में आई? ये यूपीबीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था। और सेशन में जितने भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ वो कहीं ना कहीं लास्ट के 5 ईयर या 7 ईयर्स में आए हुए होते हैं। उन क्वेश्चनों को मिस ना करें। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें एक बार अटेंड करके अपने कॉपी में ज़रूर लगाएं। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अपना जब भी मैथमेटिक्स का सेशन हुआ करे तो आप ज़रूर कॉपी और कलम को लेके बैठें, जिससे कि क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वीडियो देखने में आपका समय भी नष्ट है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा सभी छात्रों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी छात्रों के लिए मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि सेम है। देखो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु DEF हैं तथा O कोई अन्य बिंदु है। इसका मैं फिगर बना देता हूँ, आपको थोड़ा हेल्प करेगा। और इस क्वेश्चन को भी प्रूफ करना होगा। उसको प्रूफ करके आप कमेंट में मुझे लाइक जरूर दबाएं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के लाइक का जरूर साइन डिनोट करें। मैं एक बार इसका फिगर बना देता हूँ। तो एक ट्रिंगल है हमारे पास, हमें नहीं पता कौन सा ट्रिंगल है, मैंने ये बना दिया। ABC एक ट्रिंगल है और इसके मध्य बिंदु AB का एक मध्य बिंदु, BC का एक मध्य बिंदु और इसका एक मध्य बिंदु दे दिया। यहाँ पे क्या होगा, DEF। अब इस मध्य बिंदु से कोई एक अन्य बिंदु O है। आप हो सकता है वो O बिंदु अंदर हो सकता है वो बाहर हो। तो इस बिंदु को मैंने O ले लिया। फिर इसी बिंदु से OA को मिलाया, OB को मिलाया, OC को मिलाया, OD को मिलाया, OF को मिलाया, OE को। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। अब आप ये देखेंगे कि चूंकि ये मध्य बिंदु थे तो आपको ये बात कंफर्म होनी चाहिए। अगर इनकी डायरेक्शन देते हैं A से B की ओर, B से C की ओर, C से A की ओर, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो AD और DB होगा वो इक्वल होगा वेक्टर में, और वो इक्वल किसके होगा, AB वेक्टर के हाफ के इक्वल। उसी प्रकार से ये BE वेक्टर इक्वल टू EC वेक्टर इक्वल होगा BC वेक्टर के हाफ के इक्वल। सेम ये होगा PF इक्वल CF वेक्टर इक्वल FA वेक्टर इक्वल टू होगा CA के हाफ वेक्टर। इतना आप हिंट्स के तौर पे इसे नोट करिए और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। निश्चित है आपने फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको एक क्या दिया गया, दिखाओ कि बिंदु दिए गए 3,2,4, फिर दिया गया 6,3 तथा 2,2,5 एक समतलीय सदिश हैं, ये बताया गया। तो ये समतलीय सदिश बताना है कि समतलीय सदिश हैं, तो ये हमें दिखाने हैं। लेकिन थोड़ा इसमें मिसप्रिंट ये हो गया कि यहाँ पे 3 ही बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु और है, मैं वो लिख देता हूँ। कॉपी में किताब में दिया गया 5, 7, 8 4 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु। दिखाओ कि बिंदु, ठीक है, तो ये 4 बिंदुओं को ये बताना है कि ये समतलीय, और समतलीय की कंडीशन क्या होती है वो देखिए। कोप्लेनर की जो कंडीशन होती है वो ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी सदिश समतल में है तो उनका जो ट्रायंगल निकलेगा वो कैसा निकलेगा, 0। और ट्रायंगल कैसे निकलेगा, ट्रायंगल निकलेगा हमारे सार्डिक्स, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो सार्डिक हमारा 0 होना चाहिए, और सार्डिक में हमारी देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये तो बिंदु दिए गए हैं। अब ये समतल के अगर बिंदु दिए गए हैं
तो बिंदुओं को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, पहले तो इन बिंदुओं को सॉल्व करते हैं। तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका, जो बिंदु दिए जाते हैं वो हमारे होते हैं स्थिति सदिश। तो हमने पहले को मान लिया ओ ए वेक्टर, और वो कितना है, हमने मान लिया 3i कैप 2j कैप 4k कैप। उसी प्रकार से ओ बी वेक्टर होगा हमारे पास 6i कैप 3j कैप प्लस का 7k कैप। इसी प्रकार से ओ सी वेक्टर जो होगा वो हमारा है 5i कैप 7j कैप प्लस का 8k कैप। सेम ओ डी वेक्टर इक्वल टू जो है वो होगा 2i कैप 2j कैप प्लस का 5k कैप। अब क्या करेंगे कि हम एक बिंदु से सभी की दूरियां निकालते हैं, जैसे कि हम निकालते हैं ए बी वेक्टर, फिर निकालते हैं ए सी वेक्टर, फिर निकालते हैं ए डी वेक्टर। इनको जब निकालेंगे देखो, ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। उसी प्रकार से ए सी वेक्टर क्या होगा, ओ सी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। सेम उसी प्रकार ए डी वेक्टर क्या होगा, ओ डी वेक्टर माइनस का ओ ए होगा। ये चीज को सभी सहमत हैं। अब ओ बी वेक्टर इक्वल टू वैल्यू क्या निकलेगी, वो निकलेगी 6i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 7k कैप माइनस ओ ए वेक्टर क्या होगा 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 4k। इन्हें सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, निकलेगा 3i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 3k कैप। इसे सॉल्व करते हैं तो ओ सी वेक्टर इक्वल टू क्या है, ओ सी वेक्टर है 5i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का 8k कैप माइनस का ओ ए वेक्टर की जगह वैल्यू क्या है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 4k कैप। फाइनली इसे सॉल्व किया तो कितना निकलेगा 2i कैप प्लस का 9j कैप और प्लस का 4k कैप। इसे सॉल्व करते हैं तो ओडी डी की जगह वैल्यू, ओडी की जगह वैल्यू क्या है 2i कैप माइनस का सॉरी प्लस 2j कैप प्लस का 5k कैप माइनस ओ ए की जगह 3i कैप 2j कैप प्लस का 4k। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, माइनस का i प्लस का 4j प्लस का k। तो यहाँ ए डी वेक्टर हमारा निकल। अब क्या करते हैं, इनका हम निकालते हैं सारणिक। तो सारणिक सबका जब निकलेगा तो क्या होगा, देखो इन सारणिक में ए बी के गुणांकों को लिखते हैं। पहली रो में ए बी के गुणांक क्या है 3 5 3। ए सी के गुणांक को लिखते हैं 2 9 4। ए डी के गुणांकों को लिखते हैं -1 4 1। इसे सॉल्व करते हैं सारणिक को। 3 को हमने क्लोज किया तो हमारा सारणिक सॉल्व हो के आया 9 माइनस का 16 माइनस के 5 क्लोज किया 5 वाली कॉलम 5 वाला रो, तो कितना हुआ 2 माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस का 3 को क्लोज किया तो कितना हुआ 8 और माइनस माइनस प्लस का 9। यहाँ देखेंगे फाइनल कितना आया 3 मल्टीपल कितना 7 माइनस का 5 6 और यहाँ पे क्या 3 मल्टीपल 7। तो फाइनली ये कितना हुआ माइनस का 21 और माइनस का 30 और ये कितना हुआ 17 51। सॉल्व किया तो कितना आया। जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि जो भी हमारे बिंदु दिए गए थे वो बिंदु हमारे एक समतल में, एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे। हेंस दिए गए बिंदु एक समतल में है, समतल में। दैट्स ऑल।
समझ में आया सभी छात्रों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिखाओ कि सदिश सदिश दे दिया गया। अब आपको अभी तक क्या दिए थे लास्ट क्वेश्चन में? बिंदु दिए थे। अब क्या दिए हैं? सदिश। एक सदिश ये दिया, दूसरा सदिश ये दिया और तीसरा सदिश ये दिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखिए हिंट करता हूं, ए इक्वल टू आपको ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया गया 6i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। उसी प्रकार से बी वेक्टर इक्वल टू दे दिया गया 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप। और सी वेक्टर इक्वल टू दे दिया गया माइनस का i कैप प्लस का j कैप माइनस का 4k कैप। और ये कह दिया गया कि ये तीनों सदिश हमें ये प्रूफ करना है कि एक समतल में है। तो समतल में है तो इनका डिटर्मिनेंट यानी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो हमारा क्या निकलना चाहिए? 0 निकलना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट में क्या है? ए के गुणांक, आई का गुणांक 6 3 4, बी का है 2 -1 4, इसका है -1 + 1 माइनस का 4। इक्वल में क्या होगा? इस सारे को जीरो, सॉरी इक्वल में 0 आना चाहिए। 0 होगा नहीं, इक्वल में 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो हमारा समतलीय प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके जरूर हमें बताएं कि क्वेश्चन 4 समतल है या नहीं है। कमेंट में जरूर इसका आंसर दें। 5 नंबर क्वेश्चन, एक सदिश ये देखो, यदि सदिश ये समतलीय हो तो लैम्बडा का मान निकालिए। देखिए समतलीय हो, इसकी मैंने कंडीशन बताई है कि यदि कोई सदिश समतल में होते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट 0 निकलना चाहिए, वो हमारी कंडीशन बनती है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्या ए वेक्टर इक्वल टू आपको दे दिया गया है 2i कैप 4j कैप प्लस का 5k कैप। बी वेक्टर इक्वल टू आपके पास है i कैप माइनस का लैम्डा j कैप प्लस का k कैप। सी वेक्टर इक्वल टू आपके पास है 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 5k कैप। और ये कह रहा है कि ये जो तीनों सदिश हैं वो एक समतल में है। तो समतल में है तो इनका डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए? इनका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो 0 निकलेगा। ये बात क्लियर है? तो पहले डिटर्मिनेंट में क्या है? 2 -4 5, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा 1, यहाँ पे 3 2 -5। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 को ब्रैकेट में बाहर लिया तो कॉलम बंद, रो बंद, तो बचा क्या? माइनस माइनस प्लस का 5 लैम्डा माइनस का 2। उसी प्रकार से प्लस का 4, यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 5 माइनस का 3। उसी प्रकार से 5 को बंद किया तो क्या बचेगा? 2 और माइनस माइनस प्लस का 3। तो फाइनली यहाँ जो आएगा वो आएगा 10 लैम्डा माइनस का 4 प्लस का ये कितना होगा? 4 गुणे माइनस का 8। उसी प्रकार से यहाँ कितना होगा? 10 और 15 लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ क्या बचता है? 10 लैम्डा 15 लैम्डा कितने हुए? 25 लैम्डा माइनस का 4 माइनस का 32 प्लस का 10 बराबर 0। तो यहाँ हुआ 25 लैम्डा माइनस का कितना? 32 और 4 36, 36 में से 10 गया, बचा कितना? 26 बराबर 0। तो यहाँ से 25 लैम्डा बराबर क्या निकला? 26। तो लैम्डा की वैल्यू जो निकली वो कितनी निकली? 26/25, जो कि हमें चाहिए थी लैम्डा का मान कितना होगा। लैम्डा का मान हमारा निकल आया। समझ में आया सभी छात्रों को? तो कोप्लेनर कैसे निकालते हैं वो हमने समझा कि कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है। और यदि कोई सदस्यों में अगर आपसे ये कहा जाए कि कोप्लेनर है और उनका एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाए, जैसे कि इसमें लैम्डा दे दी गई थी, और उसकी वैल्यू निकालनी हो तो वो भी आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही सेम कंडीशन का कह रहा है कि लैम्डा का मान ज्ञात करो ताकि ए बी सी एक समतल में हो। ए बराबर ये दिया गया, बी बराबर ये सदिश दिया गया, सी वेक्टर बराबर ये सदिश दिया है, और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन किया है। कमेंट करके जरूर बताएंगे स्टूडेंट कि लैम्डा इक्वल टू यहाँ से क्या निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक बिंदु ये दिए गए आपको तथा तो ये समरेख है। तो देखिए समरेख की कंडीशन जब मैंने आपको
डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पढ़ाया था, यानी कि दिक्कोज्जाएँ बताई थी। तो दिक्कोज्जाएँ में आपको बताया था मैंने, यदि L प्लस M प्लस N इक्वल टू अगर 0 रहता है तो वो हमारे समरेख बिंदु होंगे। पहली कंडीशन ये आती है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि यदि कोई सदिश A वेक्टर और B वेक्टर इन दोनों के सदिश समान आ जाते हैं M और N, तब भी हमारी वैल्यू M यानी कि समरेख होती है। अब इनकी क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है, तो इन बिंदुओं को मैं ऐसे लिख सकता हूँ L B वेक्टर प्लस का M B वेक्टर प्लस का N B वेक्टर, इन सब की वैल्यू किसके इक्वल में निकलनी चाहिए, 0। अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर 0 के इक्वल में ये संतुष्ट होता है तो हमारे समरेख होते हैं। इसके 3 तरीके। पहले देखो, पहला तरीका मैं इसे करवाता हूँ इसी कंडीशन से। तो ए वेक्टर की जगह हमारी वैल्यू ये है, बी वेक्टर की जगह हमारी वैल्यू ये है, और सी वेक्टर की जगह वैल्यू हमारी। तो देखिए, इस इक्वेशन में अगर मैं रखूं एल ए वेक्टर की जगह माइनस की 2a वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर प्लस का 5c वेक्टर, फिर प्लस का m बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर प्लस n, और सी वेक्टर की जगह वैल्यू क्या है 7a वेक्टर माइनस का c वेक्टर इक्वल में मैं 0 है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0a वेक्टर प्लस का 0b वेक्टर प्लस का 0c वेक्टर। अगर मैं इस l का मल्टीपल करूंगा तो क्या होगा, माइनस का 2l ए वेक्टर प्लस का 3l बी वेक्टर प्लस का 5l सी वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या होगा एम ई वेक्टर, यहाँ पे क्या होगा 2m बी वेक्टर प्लस का 3m सी वेक्टर, यहाँ पे क्या होगा 7n ए वेक्टर, और यहाँ होगा n सी वेक्टर इक्वल में क्या होगा 0 ए वेक्टर 0 बी वेक्टर और 0 सी वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर वाले फॉर्म को एक साथ लिख लेता हूँ मैं। एक साथ लिखूंगा तो ए कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2l m प्लस का 7n, बाहर ए वेक्टर कॉमन ले लें, प्लस उसी प्रकार से बी वाले को मैं साथ में लिखता हूँ। बी वाला कौन सा है, एक ये है और एक ये, इसमें तो है नहीं है, तो यहाँ बी वाला बचेगा 3l प्लस का 2m, और बाहर क्या होगा सी वेक्टर। उसी प्रकार से सी वाले को ले लेता हूँ, और सी वाला हमारा कौन सा है, एक ये है एक ये है और एक ये है, तो यहाँ जो क्या होगा वो है 5l प्लस का 3m माइनस का n, और यहाँ पे सॉरी m, और यहाँ सी वेक्टर बाहर इक्वल में जो होगा वो 0 ए वेक्टर 0 बी वेक्टर और 0 सी वेक्टर। तो अब बताइए कंपेयर अगर करेंगे तो हम यहाँ से ये देखेंगे माइनस का 2l प्लस का m प्लस का 7n इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमारा दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरा होगा 3l प्लस का 2m इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। फिर तीसरा क्या होगा 5l प्लस का 3m माइनस का n इक्वल टू 0, इक्वेशन हमारी 4। क्लियर है। अब इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। सपोज दैट मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट पेज में देखो, हमारा सेकंड फर्स्ट इक्वेशन था 12 प्लस का m प्लस 7n, और थर्ड इक्वेशन जो है हमारी वो क्या थी 5l प्लस का 3n माइनस का n, 5l प्लस का 3m माइनस का n इक्वल टू 0। दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं
यही था, ठीक है। दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या इसमें 7 का मल्टीपल कर दूँ, मल्टीपल करूँगा तो ये वैल्यू दोनों ऐड करने पर कट जाएगी। तो यहाँ कितना होगा 35, 35, 35 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 35L। यहाँ क्या बचेगा 21 और 1 22, 22M इक्वल टू 0। इसे सॉल्व किया और 11 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 3L प्लस का 2M इक्वल टू 0, यानी कि 3L प्लस का 2M इक्वल टू 0। इसे और थोड़ा सॉल्व करें तो 2L इक्वल टू क्या आएगा 2M, तो L इक्वल टू क्या आएगा, L इक्वल टू आएगा माइनस का 2/3। L की वैल्यू M के टर्म में आ गई। अब क्या करते हैं, इस L की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ किसी एक इक्वेशन में, ये फर्स्ट थी ये थर्ड थी, एक में रख दूँ, सपोज दैट एक इक्वेशन में रख देता हूँ L की वैल्यू, तो यहाँ से क्या होगा माइनस का 2/3M प्लस का M प्लस के 7N इक्वल टू 0। इसे सॉल्व किया तो माइनस का 4M/3 प्लस का M प्लस का 7N इक्वल टू 0 बटे में 1 ले लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 4M प्लस का 3M प्लस का 21N इक्वल टू 0 बटे में कितना होगा 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ बचा माइनस का M प्लस का 21N इक्वल टू 0। तो इसे मैं सॉल्व करूँगा तो M की वैल्यू जो N की आएगी 21N इक्वल टू क्या होगा M, N इक्वल टू क्या होगा 1/21। अब ये L और N की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो वो इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल में आएगी, आप इसे चेक कर सकते, ठीक। या फिर मैं ये कह सकता हूँ, देखिए किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो ये क्या आएगी 0 आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बिंदु दिए गए थे, जो हमारे बिंदु दिए गए थे, ये बिंदु हमारे ये दिए गए थे, तो मैं ये कहूँगा कि दिए गए बिंदु हमारे समरेख हैं। ये हमारा पहला टाइप हो गया। सभी को समझ में आया होगा, थोड़ा ऐसे रिवाइंड करके फिर से देखें तो निश्चित ही समझ में आया होगा, आएगा नहीं एक बार फिर से देखेंगे तो ये टाइप समझ में आएगा। दूसरा टाइप क्या होगा वो देखो मैं बताता हूँ आपको, यहीं पे ये नोट डाउन कर लिया हो तो मैं बताता हूँ दूसरा टाइप क्या होगा। देखिए ये ए वेक्टर बिंदु है तो हमारा ओ ए वेक्टर होगा, ये माइनस का 2A वेक्टर प्लस का 3B वेक्टर प्लस का 5C वेक्टर, सॉरी इसे ए ही लो, ए वेक्टर। उसी प्रकार से यहाँ होगा ई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा ई वेक्टर प्लस का 2B वेक्टर प्लस का 3C वेक्टर, और ये C वेक्टर इक्वल टू होगा 7A वेक्टर माइनस का C वेक्टर। तो इसे अब क्या करते हैं, हम यहाँ से AB वेक्टर निकालते हैं। AB वेक्टर जब निकालेंगे तो क्या होगा AB वेक्टर OA OB OC बिंदु दिए गए हैं तो वो होगा OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। AB वेक्टर जब हमने निकाला तो यहाँ से देखें क्या OB की जगह वैल्यू क्या है A वेक्टर प्लस का 2B वेक्टर प्लस का 3C वेक्टर माइनस का OA की जगह माइनस का 2A वेक्टर प्लस का 3B वेक्टर प्लस का 5C वेक्टर। इसे सॉल्व किया तो क्या होगा AB वेक्टर इक्वल टू होगा 3A वेक्टर माइनस का B वेक्टर माइनस का 2C वेक्टर। AB की वेक्टर की निकल आई। उसी प्रकार से AC वेक्टर जो होगा वो AC वेक्टर क्या होगा हमारा, वो होगा OC वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। OC की जगह वैल्यू क्या है 7A वेक्टर माइनस का C वेक्टर माइनस OA की जगह माइनस का 2A प्लस का 3B और प्लस का 5C। इसे सॉल्व किया तो कितना हुआ, ये आएगा 9E वेक्टर प्लस माइनस का 3B वेक्टर और ये क्या आएगा माइनस का 6C वेक्टर
आपने ये देखा तीनों टर्म में हमारा 3 का मल्टीपल है, 3 कॉमन ले लिया तो 3a वेक्टर माइनस का b वेक्टर माइनस का 2c वेक्टर कह सकता हूँ। और ये किसके इक्वल में निकला था, अभी हमने देखा था, ये निकला था ab वेक्टर। ac वेक्टर इक्वल टू ये निकल आया। जब ऐसी कंडीशन मिल जाए तब भी हम कहेंगे क्या कि दिए गए जो सदिश हैं हमारे, दिए गए बिंदु जो हैं वो हमारे एक समरेख में कोलाइनर है, समरेख। दूसरा टाइप का समझ में आया सभी छात्रों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की क्या कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए बिंदु 2a प्लस बी लैम्डा a प्लस बी तथा a माइनस 2b समरेख है। तो समरेख के लिए मैंने कंडीशन बताई कि l प्लस m प्लस n इक्वल टू जो दिकोसाइन होते हैं, दिकोजाएं होती हैं, वो 0 आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि यदि कोई वेक्टर हमारा दिया गया एल ए वेक्टर, एम बी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर, और वो किसके इक्वल में आना चाहिए, 0 में आना चाहिए। तो ये कंडीशन है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एल ए वेक्टर की जगह वैल्यू कितनी है, 2a वेक्टर प्लस का v वेक्टर प्लस m की जगह वैल्यू m और इसकी जगह लैम्डा a वेक्टर प्लस का b वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर की जगह क्या है, a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर इक्वल टू 0। जैसे कि पीछे सॉल्व किया तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, यहां से जो होगा 2l ए वेक्टर प्लस का l बी वेक्टर प्लस का लैम्डा m ए वेक्टर प्लस का m बी वेक्टर प्लस का n ए वेक्टर माइनस का 2n v वेक्टर इक्वल टू 0। वही सेम a वाली टर्म को एक साथ लिख लूँ तो a ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो यहाँ पे होगा 2l प्लस का लैम्डा m प्लस का n, a वेक्टर हो गया ये हमारा। फिर b वेक्टर के लिए हमारे क्या है, v वेक्टर के पास हमारे जो हैं वो रहेंगे ये टर्म और ये टर्म, यानी कि l प्लस का m माइनस का 2n और ये हो गया p वेक्टर इक्वल टू 0। अब आप क्या देखेंगे, एक तो इक्वेशन हमारी एक ये है और दूसरी हमारी इक्वेशन में आप इन्हें कंपेयर कर दें, अगर 0 a वेक्टर इधर लिख दूं और 0 b वेक्टर लिख दूं तो क्या होगा, 2l प्लस का लैम्डा m प्लस का n इक्वल टू 0 होगा, इक्वेशन नंबर 2। क्या l प्लस का m माइनस का 2n इक्वल टू 0 होगा, तीसरी इक्वेशन। अब अगर चाहें तो इन सभी को हम सॉल्व करके तीनों को, इक्वेशन 1 2 3, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। अगर ये तीनों को एक साथ सॉल्व करना है तो किसका यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल में होना चाहिए, समरेख है तो 0 के इक्वल में। तो यहाँ से देखिए एल एम एन के गुणांक क्या थे, 1 1 1। दूसरी इक्वेशन थे 2 लैम्डा 1, तीसरी इक्वेशन से 1 1 माइनस का 2। सॉल्व कर लो इसे तो क्या होगा, यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से निकलेगा 1, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 1 माइनस का 1, और यहाँ से क्या होगा माइनस का 4 और माइनस का 1। उसी प्रकार से 1 और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 माइनस का लैम्डा। फाइनली यहाँ से जो आया माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5, और ये क्या होगा प्लस का 2 माइनस का लैम्डा, और इक्वल में क्या होगा, इक्वल में होगा हमारा 0। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुआ माइनस का 3 लैम्डा, और ये कितना हुआ 4 5 यानी 6 इक्वल में 0। तो माइनस का 3 लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 6, माइनस से माइनस वैल्यू कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू क्या निकला, तो ये हमारी लैम्डा की
सभी को क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपकी पीडीएफ बचती है, पीडीएफ से मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंचा दूंगा। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। उस पे इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप सॉल्यूशन करते रहें, पढ़ते रहें। मैथ को जितना ही आप कॉपी पे, रफ कॉपी पे लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। धन्यवाद।